बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपरा बरादरी के प्यारे प्यारे भाइयों सपूतों, मैंने आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक की बजाय दो वाक़यात से आपको आगाह करना है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमारे एक ग्रुप के अंदर एक बात चली थी और उस बात ये थी कि जिसकी दाढ़ी नहीं है क्या उसका वुज़ू हो सकता है या नहीं। मैंने जानबूझ के ये वाक़या जो भी आपको सुनाने लगा हूँ उस वक़्त मैंने बयान नहीं किया। मैंने कहा ज़रा थोड़े से अमूर हमारे बाद साथी जो है बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला ख़त्म हो गया। सऊदी अरब के एक बड़े मुमताज़ ख़तीब हैं, उनका नाम है शेख सलमान अल जुबैलान। ये बरेदा के रहने वाले हैं और इनके बड़े ख़ूबसूरत इनका अंदाज़ है गुफ्तगू करने का, बयान करने का, और बेशुमार उनके फॉलोअर हैं। वो अपना एक वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं एक दफ़ा मिस्र में था और मिस्र में होटल के में अंदर ठहरा हुआ था। तो होटल की लॉबी में उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था नमाज के लिए। तो कहते हैं मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए होटल की लॉबी से नीचे उतरा मैं लिफ्ट से। तो जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने एक मुगन्निया, एक रकासा वो रक्स करके आ रही थी। अब उसके साथ उसके बॉडीगार्ड थे। तो शेख को देखा तो उसके साथ ही उसने अपने उरियां लिबास को देखा तो शर्मा गई। शेख कहते हैं मैंने उसका कहा अस्सलाम वालेकुम। तो जवाब में कहते हैं कि वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि नमाज़ पढ़ती हो? तो कहने लगी नमाज और एक रकासा। आप अंदाज़ा कीजिए ये वाक़या, ये बात आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। कहने लगी कि एक रकासा और नमाज। तो शेख ने उससे पूछा ये बताओ कि मुसलमान हो? उसने कहा मैं मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरे फूफी मुसलमान, मेरे चची मुसलमान, सब ने हज किया हुआ है, मुझे भी मौका मिलेगा, मैंने भी हज करने के लिए जाना है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, इसमें ये बताओ कि नमाज पढ़ने में रुकावट क्या है? बिलाशुबा रक्स करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन तुम बिनते तौहीद हो, मुसलमान हो। कहने लगी नहीं मैं तो इस्लाम के साथ मोहब्बत करती हूँ। तो ये बताएं कि क्या मेरे लिए मुमकिन है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ? तो शेख ने कहा कि तुम्हें किसने नमाज़ पढ़ने से रोका है? तुम्हारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत है। और कुरान पाक क्या कहते हैं? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। कहते हैं उस रकासा की आंखों में आंसू आ गए और बार बार कह रही थी, पूछ रही थी शेख क्या मैं वाकई नमाज पढ़ सकती हूँ? क्या मैं वाकई नमाज पढ़ सकती हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आप इस कायनात के लिए रहमत बना के भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आपने इरशाद फरमाया मा बुइस्तु लानन इन्नमा अना रहमतन मुहद्दा। मैं लोगों को लानत भेजने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो रहमत ही रहमत। तो मेरे अजीज़ों, इस्लाम को महदूद ना हम करें, बल्कि इस्लाम के अंदर वसअत है, माफ़ी है। तो इसलिए हमारे बाद साथी जो बाज़ औक़ात छोटे छोटे मसाइल की वजह समझते हैं कि फ़लाँ कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो गया, नहीं भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अजीज़ों, एक और वाक़या मैं आज के इस प्रोग्राम में ऐड करना चाहूँगा। सिला रहमी के फ़वाइद। अब सब ने इमाम ताबईन सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह, उनका नाम तो आप जानते हैं ना, बहुत अजीम शख्सियत थे। बनु मखज़ूम से इनका ताल्लुक़ था और आबिद ज़ाहिद। इनको एक दफ़ा किसी ने बताया कि इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन तलहा ये फ़ौत हो गए हैं। तो जैसे हमारे यहाँ आम सी बात है, उन्होंने कहने लगे कि कैसे फ़ौत हुए हैं? कहने लगे कि वो अपने कसर में बैठे हुए थे कि उन पर छत गिर पड़ी और वो नीचे दब कर वफ़ात पा गए। कहने लगे नहीं, मुस्तहील, ये नामुमकिन है। या बल्लाहु अन यमूत मिस्लहु हकज़ा। कहने लगे ये नामुमकिन है
कि इन जैसी शख्सियत के ऊपर छत गिरे और ये मर जाए? नहीं। तो लोगों ने मलबे को हटाना शुरू किया तो देखा कि वाकई इब्राहिम सही सालम निकल आए हैं, ना कोई हड्डी टूटी, ना कोई खराश आई, ना कोई ज़ख्मी हुए, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह से पूछा, कह रहे कि आपको कैसे मालूम हुआ कि वो छत के नीचे आकर नहीं मर सकते? बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। कहने लगे लिअन्नहु वासिलुन लिर्रहम, वो सिला रहमी करने वाले थे और सिला रहमी करने वालों को अल्लाह ताला बुरी मौत से बचाते हैं। वह वासिलुर रहम यू का मैततस्सू, ये किसका जवाब है? ये सईद इब्न मुसय्यब का जवाब है। कहने लगे कि जो सिला रहमी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बुरी मौत से बचाते हैं। और फिर उन्होंने बड़ा खूबसूरत बात कही, कहने लगे सिलू अरहामकुम व इल्लम यसिलूकुम, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो अगरचे वो तुमसे सिला रहमी न करें।